भाई तेल अखिलेश यादव के घर पे नहीं मिलता है, तेल 10 जनपद पे नहीं मिलता है, तेल मिलती है। चलो भैया अब बोलो, बोलो अखिलेश के प्रवक्ता बोलो, इतनी क्या दिक्कत हो रही है? देखिए ये इसलिए मुझे नहीं बोलने दे रहे क्योंकि इनको घबराहट है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा ऐसे ऐसे जैसे टोटी छोड़ के गए थे डिबेट छोड़ के चले जाएंगे, ये दिक्कत है। अगर सच में अखिलेश के प्रवक्ता हो तो सुनो, मैं आपको सुन रहा था, सुनो। देखिए प्राची जी, मैंने आपके डिबेट के पूरे रूल्स को फॉलो किया। जब ये बोलेंगे मैं कह रहा हूं खुलेआम से इनको ही बोलूंगा। बोले तेल अखिलेश के घर पे नहीं मिलता है, तेल 10 जनपद पे नहीं मिलता है, दुनिया के अंदर तेल का संकट है। ये कह रहे 2 महीने पहले क्यों नहीं बढ़ा? कितने आम आदमी विरोधी लोग हैं, ये चाहते थे पहले दिन ही महंगाई कर दो, जिससे ये लोग राजनीतिक अवसरवादिता के तहत देश के अंदर अपनी राजनीतिक रोटी सेके। अरे भैया अगर चुनावों से इतनी दिक्कत है तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्यों नहीं समर्थन करते हो? इनको दिक्कत इस बात की है प्राची जी कि दुनिया में महंगाई की सबसे कम मार भारत के अंदर हुई है। म्यांमार में 112% पेट्रोल डीजल बढ़ा है, यूएई के अंदर 86% बढ़ा है, अमेरिका में 48% बढ़ा है, चीन में 25% बढ़ा है और भारत में सिर्फ 3% बढ़ा है। भारत की सरकार ने सबसे कम महंगाई की मार इधर रखी है। तीसरी बात, भाई भारत की वजह से संकट नहीं हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में पहली बार 2 महीने तक बंद हुआ है और ऐसी स्थिति के अंदर यह आर्थिक राष्ट्रवाद की बात है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज मान रहे तो सपाइयों को क्या दिक्कत है? जब आम नागरिक साथ में सपाइयों को क्या दिक्कत है? जब मंत्री कर रहे हैं तो सपाइयों को क्या दिक्कत? इनको दिक्कत है। अरे कोरोना में मोदी को नहीं हरा पाए, चलो आर्थिक संकट में मोदी को हरा दो, कुछ पे वोट मिल जाए। बंद करो वोट का सुनना, राष्ट्रवाद की बात करो। हम बात करते हैं कि टोटल 10 सालों के अंदर इन लोगों ने पेट्रोल के दाम 133% बढ़ाए, अभी से 32% बढ़े हैं, इनसे 100% कम बढ़े हैं। इनकी दिक्कत यह है, इनको राजनीतिक रोटी नहीं सेकने को मिल रही है। मैं बताती हूँ इनकी दिक्कत यह है, ये कह रहे हैं भारत की डिप्लोमेसी अगर ठीक होती, भारत अगर अच्छे से डिप्लोमेटिक फैसले लेता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खुल जाता। कौन सी कंट्री के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है? ये कह रहे हैं बाकी कंट्री से हमें मतलब नहीं है, इनको बाकी कंट्री से मतलब नहीं है, इनको भारत से मतलब है, भारत सरकार से मतलब। मैं कह रहा हूं इनसे भारत से ही मतलब है, तभी भारत के जहाज पास हो रहे हैं। क्या भारत पे टैक्स लगा है? अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यहां पे आए थे, उनके सामने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको खुलना चाहिए। इसके पहले रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत के साथ हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक तय करेंगे। यूएई में जहां प्रधानमंत्री जी गए वहां पे लॉन्ग टर्म एलपीजी की डील करी है, पर इनको नहीं दिखेगा। इनको समस्या यह है कि भारत का आम नागरिक सड़क पे क्यों नहीं निकल रहा? भीड़ तंत्र जो अरविंद केजरीवाल कन्वर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन प्रदीप भंडारी जी 2 बातें भी एक साथ नहीं हो सकती ना। एक तरफ आपकी सरकार कहती है सब ठीक है, एक तरफ आपकी सरकार कहती है हमारे पास स्टॉक्स हैं, एक तरफ पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं सब ठीक है, सब अंडर कंट्रोल है, और दूसरी तरफ महंगाई की मार जनता पर डाल देते हैं। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हम में से सब में से किसी को नहीं पता कि ये वैश्विक संकट कब तक चलेगा। मैं इनसे पूछता हूं, 1 दिन चलेगा, 1 महीने चलेगा, 10 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा? आप बताइए कितने दिन चलेगा? अरे अमेरिका को भी नहीं पता कितने दिन चलेगा, ईरान को भी नहीं पता कितने दिन चलेगा, किसी को नहीं पता है। तो हम कंटिजेंसी की बात करें। अरे तुम पढ़ लिख के नहीं आते, तुम मदरसा में पढ़ते हो, तुमको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, इसीलिए हाल हो चुका है। पढ़ लिख के बात करेंगे, न्यूज चैनल देखो, झूठ का पर्चा लेके आओ, लिखाई करो, झूठ का पर्चा लेके आओ, झूठ का, तब जाके सत्ता में झूठ का पर्चा लेके आओ। धर्मेंद्र यादव जी, आप चाहते हैं कि मैं डिबेट को अच्छे से करूं और जनता को समझ में आए, तो एक दूसरे के बीच में बोलना छोड़ना होगा, क्योंकि जनता के सरोकार का मुद्दा है, हमारे देश का मुद्दा है। अब संजीव जी सवाल यही है, सरकार ये कह रही है हम पहले दिन कर देते, तब भी आप चिल्लाते, तब भी आप कहते कि सरकार को देखिए देश की चिंता नहीं है, दुनिया ने नहीं बढ़ाए, हमारे देश ने बढ़ा दिए। सरकार ने आज बढ़ाए हैं तब भी आपको दिक्कत है कि देखिए आज क्यों बढ़ा दिए, तो चुनाव को देखकर फैसला है। करे तो करे क्या सरकार? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो आवाहन अब आज कर रहे हैं वो 3 महीना पहले कर सकते थे। 3 महीने पहले अब देखिए ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैंने बीच में नहीं बोला, सुनो मेरी बात, मैंने बीच में नहीं बोला। तो क्या सुनने की क्षमता रखो तुम। आप इनके साथ में चुप कराइए, ऐसे में डिबेट नहीं करता, ये मूर्खों से डिबेट नहीं करता मैं, ये मूर्खों से डिबेट नहीं करता मैं, ये मूर्खों से डिबेट नहीं करता मैं, ये मूर्खतापूर्ण डिबेट नहीं करता मैं।
कराइए इनको। मैं चुपचाप सुनता रहा, चुपचाप सुनो, चुपचाप सुनो। अरे तुमसे भी मैंने मूर्खतापूर्ण बातें नहीं, मूर्खतापूर्ण बातें नहीं। प्रदीप जी, आप प्राची सरकार जी, में थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए। अगर देश देख रहा है, प्रदीप जी मूर्खों की तरह व्यवहार करना बंद प्लीज करो, रुक जाए। अच्छा रुक मूर्खों की तरह व्यवहार करना बंद अरे करो। मुक्ता आप करते हो पंजाब में 15 गाड़ियों में घूमते हो, दारू तुम आप पी के बोलने नहीं दूंगा फिर। अच्छा रुक जाए, देश देख रहा है। देश देख रहा है। मेरा कहना बस इतना है कि प्रधानमंत्री 3 महीना पहले भी आह्वान कर सकते थे। ठीक है। पूरे विश्व पिछले 3 महीने से तैयारी कर रहा है कि अगर ये संकट हो, इस संकट से हम कैसे जूझेंगे। परेशानी यह है कि देश के प्रधानमंत्री को देश के प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रबंधन को चुना, और चुनाव के प्रबंधन की बात जब आती है, चुनाव की प्रबंधन की बात जब आती है, क्या कर रहे हैं? इसका मतलब अरविंद केजरीवाल पंजाब में क्या कर रहे हैं? ऐसे भी नहीं करूंगा। ये इनको या तो चुप कराइए, या तो चुप कराइए, या तो कहिए तुम मूर्ख हो। आपका साथी मूर्खतापूर्ण बातें बंद करो, मूर्खतापूर्ण बातें बंद करो, इसीलिए दिल्ली में बातें बंद प्रदीप जी, करो। प्रदीप जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज, ऐसे नहीं हो पाएगा। नहीं, चर्चा प्राची जी, करनी इन्होंने है। 8 बार आप मुझे इंटरप्ट चाहते किया, हैं- मैंने तो दूसरी आप बारी किया है चाहते हैं कि सरकार का पक्ष है तो प्लीज बिल्कुल। रुक जाएं, अब दोनों की बात आने दीजिए। तो परेशानी यह है कि जब जब प्रधानमंत्री को देश के प्रबंधन की जिम्मेदारी 12 साल से करनी थी, उन्होंने चुनाव का प्रबंधन किया। ठीक। ये 3 महीने क्यों नहीं आह्वान किया? क्योंकि बंगाल में चुनाव था, ठीक। बंगाल में चुनाव का प्रबंधन कर रहे थे, देश का प्रबंधन भूल गए। तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कम है, बीजेपी के प्रचार मंत्री ज्यादा हैं, चुनाव मंत्री ज्यादा हैं। एक बात आप बताइए, आपने अभी एक और बात कहा कि सभी मंत्रियों ने सुन लिया, काफिले कम कर दिए। आपने देखा प्रवेश वर्मा यहां के मंत्री, रील देखा आपने कि वो साइकिल पर चल रहे हैं, 4 गाड़ी से रील बन रही है। इनके लिए रील की अपॉर्चुनिटी है, ये प्रोपेगेंडा करते हैं, ये कोई मतलब नहीं है इनको देश से, कोई मतलब नहीं है मुद्दों से। एक बात बताइए आप, मैंने एक खबर और बताई। एक बात बताइए आप। जज साहब कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, अच्छी वो तो बात है, प्रोपेगेंडा नहीं अच्छी बात है, वो तो रील नहीं इनका है। प्रोपेगेंडा आपने देखा ना, ये कैसे साइकिल चल रहा है, पीछे से रील बन रहा है। अरे ये भी एक बात साइकिल आप चलाते समझिए हैं आपके। प्रदीप कि जी, प्रधानमंत्री देश को आह्वान कर रहे हैं ठीक है। कि आप 95 रुपए का तेल मत खरीदिए या कम खरीदिए, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री के एक दोस्त अमेरिका में कहते हैं कि हम 95,000 करोड़ रुपए आपके यहां निवेश करेंगे और 14,000 नौकरी देंगे। क्यों? कहते हैं कि हमारा एक केस ड्रॉप कर दो। तो प्रधानमंत्री के दोस्त 95,000 करोड़ अमेरिका को देंगे और यहां बैठे नौजवान कहेंगे हम 95 रुपए का तेल नहीं खरीदें। तो मेरा यह कहना है, अब मेरा 12 साल में प्रधानमंत्री ईमानदारी से कोई एक काम किए हैं तो चुनाव प्रबंधन का काम किया है। एक बात बताइए आप, एक बात बताइए, पंकज चौधरी जी ने एक आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स के कम होने से 90,000 करोड़ रुपए पर ईयर रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, यानी 12 साल में ये रेवेन्यू 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ।